नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अलवर में दिन दहाड़े बाइक चोरी का वीडियो एक सामने आया। चोर पार्किंग में खड़ी बाइक का लॉक तोड़कर चंद मिनटों में ही बाइक चोरी कर फरार हो गया। इधर पुलिस फुटेज के आधार पर बाइक चोर की तलाश कर रही है। 60 फुट रोड निवासी पीड़ित महेश ने बताया कि वह भगत सिंह के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पार्किंग में बाइक खड़ी कर बैंक में अंदर चला गया। वापस आकर देखा तो बाइक नहीं मिली। आसपास पूछताछ भी की लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं लगा। पार्किंग में लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा तो एक युवक बाइक को चुराता दिखा। युवक के साथ महिला व एक छोटा बच्चा भी था। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर चोर की तलाश शुरू की। मैं भगत सिंह चौराहे पे बैंक में पैसे जमा कराने आया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो 17 तारीख को मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो मेरी बाइक वहाँ से क्या चोरी हो गई और चोर की सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ रही है उसकी। प्रशासन से यही मांगे मेरी कि मेरी गाड़ी को जल्द से जल्द रिकवर करके दें। कौन सी बाइक थी? HF डीलक्स RJ02B 8894। कौन सी साइड गई है पता है? वो मेरी गाड़ी तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ ले गया वो चोर। पहले अपनी बाइक से आया है, उसके बाद में अपनी बाइक को लेने दोबारा वापस आया है वो। उसके साथ लेडीज भी है, बच्चा भी है उसके साथ में। अपनी बाइक को लेके वो खुद की स्वयं वो भगत सिंह चौराहे की तरफ गया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ सीसीटीवी कैमरे चेक करके भगत सिंह चौराहे के तो वहाँ से प्रशासन से अपील है मेरी, उसको जल्द से रिकवर कर दें। शहर के बाबा दा पराठा रेस्टोरेंट का एक शर्मनाक वीडियो सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और जांच के लिए ढाबे से दही व पनीर के सैंपल भरे। दरअसल कुछ दिन पूर्व एक राहगीर ने ढाबे की लेबर को नाले के पानी से आलूओं को साफ करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसके बाद से लगातार लोगों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। इधर कार्रवाई को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी केशव ने बताया, दुकान में जांच के दौरान काफी गंदगी व फ्रिज में फफूंदी पाई गई। सभी खाद्य पदार्थ खुले में रखे मिले। शिकायत की आशंका पर दुकान से दही व पनीर के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे। इसके अलावा फर्म को इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया। वहीं रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पूर्व ये बाबा दा पराठा एक यहाँ पर रेस्टोरेंट संचालित है बस स्टैंड अलवर पर। तो इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये नाले के पानी में सब्जियों को धोकर उसको काम में ले रहा है। इसी के तहत आज मैं और मेरे साथी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक लखेरा जी उक्त रेस्टोरेंट के निरीक्षण पर पहुँचे। तो यहाँ पहुँचने पर हमने पाया कि रेस्टोरेंट पे यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी पाई गई। फ्रिज में इनके में फफूंदी लगी हुई थी जो कि करीब 2-2, 3-3 उंगल पर फफूंद की लेयर पाई गई। सभी खाद्य पदार्थ इन्होंने बिना ढके हुए खुले में रखे हुए थे। कुछ खाद्य पदार्थ इन्होंने अखबार के पेपर से ढक के रखे हुए थे जिनकी इंक उस खाद्य सामग्री पे लग के और उसको दूषित कर रही थी, जिस वजह से इनमें सारे खाद्य सामग्री को दूषित होने का, लोगों के स्वास्थ्य खराब होने का अंदेशा बना रहता है। इनके अंदर जो बर्तन साफ किए जा रहे हैं वहाँ का वातावरण बिल्कुल दूषित पाया गया और एकदम घुटन भरा वातावरण था। पानी जिस टंकी में रखा हुआ था उस टंकी में कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से उक्त फर्म को इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा और अगर ये 15 दिन में उन सभी चीज़ों की दुरुस्त नहीं करा पाया जाता है तो इनका लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। आज किन किन चीज़ों के सैंपल लिए गए? आज बाबा दा पराठा इस फर्म से हमने पनीर का और दही का नमूना जांच वास्ते मिलावट की आशंका पे लिया। अलवर में पटवारियों की पेन डाउन हड़ताल का आज चौथा दिन रहा। हड़ताल से राजस्व, जमीन की पैमाइश, रिकॉर्ड रखना, भूमि का सीमांकन, म्यूटेशन, विरासत, हैसियत प्रमाण पत्र, जाति, आय, निवास, आपदा आदि सभी काम अटके पड़े हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रमाण पत्रों पर पटवारी रिपोर्ट कराने आए युवक हेमंत ने कहा कि वह 2 दिन से मिनी सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हड़ताल के कारण उनके प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे। वही अन्य प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर करवाने आए बुजुर्ग ने कहा कि पटवारी ऑफिस में कोई सूचना तक देने वाला नहीं, यहाँ किसी को भी किसी प्रकार के दस्तावेजों की नकल प्राप्त नहीं हो रही और पटवार घरों से बिना काम कराए वापस लौटना पड़ रहा है। गौरतलब है कि संघ की ओर से पूर्व में हुए समझौतों को लागू करने और गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन करवाने की मांग को लेकर पटवारियों की प्रदेश व्यापी पेन डाउन हड़ताल जारी है। पटवारी जी जाति प्रमाण पत्र पे फाइल पे पटवारी रिपोर्ट करवानी थी, उसके संदर्भ में।
क्या रहा? अब आप पीछे देखो, उसमें 1 बजे तक का टाइम लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र पे पटवारी रिपोर्ट 1 बजे तक होगी। अभी टाइम हो रखा है 12:20। अब आएंगे नहीं आएंगे कोई पता नहीं। कब से आ रहे हैं? 2 दिन हो गए। पटवारी से दस्तखत करवाना है भैया, वो उसके लिए, वो जाति प्रमाण पत्र के लिए। क्या और रह गए, कल से चक्कर काट रहे हैं, कोई मिली ना रही है, कोई जवाब दे वाला भी ना। कोई या तो बता दे कल मिलेगा परसों मिलेगा, हड़ताल चल रही है कि ना होगा ना हो, कुछ तो है कोई। 68वीं जिला स्तरीय अंडर 17 व 19 छात्र छात्रा रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नयाबास अलवर में समापन समारोह संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में अलवर पब्लिक स्कूल प्रथम व सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल द्वितीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम में विजेता खिलाड़ियों व टीमों को मेडल व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। आज हमारे विद्यालय में 68वीं जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का समापन किया गया है। यह प्रतियोगिता 17 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ था और आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार गुप्ता जी जिला अध्यक्ष भाजपा थे और उन्होंने कार्यक्रम के समापन की आज घोषणा कर दी। और इस प्रतियोगिता में माउंट लिटेरा जी स्कूल के 17-19 वर्ष के छात्र प्रथम रहे हैं एवं छात्रा वर्ग 17-19 छात्रा वर्ग में सिल्वर ओक विद्यालय की छात्राएं प्रथम रही हैं। राज्य मंत्री संजय शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत हो रहे कार्य का सागर जलाशय पर निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री के साथ निगम महापौर घनश्याम गुर्जर भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत 17 सितंबर को सागर जलाशय के समीप मंत्री संजय शर्मा ने सफाई कर अभियान का आगाज किया था। मंत्री शर्मा ने सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों की सराहना की, साथ ही निगम के प्रयासों को भी बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि स्थान को पूरी तरह साफ कर पार्क के रूप में विकसित करने के लिए कार्यवाहक आयुक्त युवराज मीणा को निर्देश दिए। साथ ही यहां पौधारोपण के साथ ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक का भी निर्माण होगा। एक आदेश निगम को और हम सबको दिया कि यहाँ जो स्थिति उस समय जो थी कि चारों तरफ यहाँ ये जो बबूल खड़ी हुई थी वो उससे और कूड़ा जो साइडों में इकट्ठा था उन सबको साफ कर उन्हें पुनः इनका निरीक्षण किया है कि जो उस दिन अभियान की शुरुआत हुई थी उस अभियान में कितना काम हुआ है। आज माननीय मंत्री महोदय यहाँ निरीक्षण करके गए और निगम को और हम सबको आदेश दे के गए कि इसमें एक जिम और बच्चों के झूलों वो लगवाए जाएं ताकि आमजन जो है घूमने आता है किशनकुंड और इस क्षेत्र में उसको ये सुविधाएं मिले, तो एक्सरसाइज करे, अपना स्वास्थ्य का लाभ ले। इनको देखते हुए यहाँ इन्होंने पौधों के लिए भी यहाँ जो पौधे लगाए जाएं जिससे कि आमजन को स्वास्थ्य लाभ मिले और खुले में जो एक वातावरण है उसमें उनको एक स्वच्छ जीवन और सुंदर अलवर लगे ऐसा, क्योंकि यहाँ सागर का जलाशय बिल्कुल पास में ही है। ये हेरिटेज में हमारे यहाँ अलवर शहर में एक ऐतिहासिक मूसी महारानी की छतरी और ये सब इस क्षेत्र में लगते हैं। इसको देखते हुए एक अच्छा सुंदर ये पार्क डेवलप हो, ये निगम को माननीय मंत्री महोदय के आदेश मिले हैं। भिवाड़ी की भगत सिंह कॉलोनी स्थित अस्पताल की पार्किंग में खड़ी बाइक को चोरी कर ले जा रहे बदमाश की अस्पताल के स्टाफ ने पकड़कर जमकर धुनाई कर डाली। बाद में भिवाड़ी पुलिस को बुलाकर बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान बाइक चोर का एक अन्य साथी मौका पाकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार अस्पताल में काम करने वाला एक कर्मचारी अपनी बाइक को अस्पताल के बाहर पार्किंग में खड़ी कर अंदर चला गया। इस दौरान एक बदमाश पार्किंग में खड़ी बाइक का लॉक तोड़कर ले जाने लगा, लेकिन व्हील लॉक होने के कारण वह बाइक लेकर वहीं गिर पड़ा। बाहर खड़े कर्मचारियों ने जिसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन मौका पाकर उसका साथी फरार हो गया। पुलिस ने बाइक चोर को अस्पताल ले जाकर उसका प्राथमिक उपचार कराया और उसे थाने ले गई। बदमाश ने अपना नाम सुनील और अपने साथी का नाम साहिल जाट बताया। दोनों ही बदमाश कोट कासिम के निवासी हैं। अलवर क्रिकेट संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहित यादव ने कहा कि अलवर के खिलाड़ियों की क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, यह उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसके लिए ग्राउंड की व्यवस्था के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। अलवर जिले में कई प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर अलवर जिले का नाम रोशन किया। क्रिकेट एसोसिएशन की प्राथमिकता रहती है कि जिन खिलाड़ियों में हिडन टैलेंट है उन्हें मौका देकर प्रतिभावान बनाएं, जिससे कि वे उच्च स्तर तक वे अपने जिले का नाम रोशन कर सके। इस दौरान मोहित यादव को पिता जसवंत यादव ने मिठाई खिलाकर अध्यक्ष बनने की बधाई दी। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे शीर्ष नेतृत्व
और साथ के अंदर संघ जो जिला क्रिकेट संघ है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मेरे को क्रिकेट संघ का अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिम्मेवारी दी है। अब हमारी प्राथमिकता सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि खिलाड़ियों को और इस खेल को आगे बढ़ाने की, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन अलवर का हो हर जगह और खिलाड़ियों को एक अच्छा मौका मिले, जिसके लिए हमें यहाँ पर जो ग्राउंड की ज़रूरत है, जो खेल मैदान की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने के अंदर सबसे पहले हम सरकार के साथ मिलके ये काम करेंगे और इसके अंदर अपना जो भी हमसे बन सकेगा संघ की तरफ से वो हम इसके अंदर कार्रवाई करेंगे। अलवर के अंदर काफ़ी हुनर है, बिल्कुल है, क्रिकेट का एक बिल्कुल अच्छा वो है, बिल्कुल। उसको उसकी प्रतिभा को कैसे आगे बढ़ाने का काम? देखिए, ये हमारे क्रिकेट संघ का एक मोटिव भी है कि हमारे हिडन टैलेंट को उभार के लाना और उनको सही तौर के ऊपर एक मौका मिलना कि वो आगे बढ़ सकें और हमारा नाम कर सकें, इस ज़िले का नाम कर सकें, अपने घर का नाम कर सकें, प्रदेश का नाम कर सकें और हमारे हिंदुस्तान का नाम कर सकें। तो इसी के अंदर जो भी हमसे योगदान बन पड़ेगा हम वो करेंगे और उसकी शुरुआत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर कोई भी आदमी आए, कोई भी खिलाड़ी आए, उसकी जो भी डिमांड है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे खेल को लेके चाहे उसके मौके को लेके, वो यहाँ पर हमारे एसोसिएशन में आ सकता है। और हम पूरा संघ और हमारे पवन गोयल जी जो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं इस क्रिकेट संघ एसोसिएशन से, इनके पिताजी ने उनकी शुरुआत की थी संघ की, और मैं तो इनसे भी बहुत कुछ सीखूंगा। और साथ के अंदर हमारा जो पूरा कार्यकारिणी है उसके साथ मिलके हमने एक ही वो रखा है कि भाई खिलाड़ियों को मौका मिले और यहाँ पर अलवर ज़िले का नाम हो। विद मोहित एज अ यंगस्टर मैं तो यही चाहता हूँ कि यंगर एज के लोग हमारे साथ जुड़े। हमने तो अपना टाइम का काम कर दिया, बट वी कैन ऑलवेज गाइड देम फॉर अ बेटर फ्यूचर। आई हैव रिक्वेस्टेड मोहित जी स्पेसिफिकली कि दैट वी नीड ओनली अ ग्राउंड। आप हमको एक बैरन लैंड दे दीजिए, हम सब तैयार कर लेंगे। हमारे पास रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटी प्लेयर्स हैं, सब हैं। वी विल वर्क एंड वी क्रिएट मैजिक है। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में रिक्त हुए अलवर की रामगढ़ सीट पर उपचुनाव में पार्टी को मजबूती से स्थापित करने और चुनावी तैयारियों को रफ्तार देने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में अलवर जिले के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, लोकसभा प्रत्याशी व मुंडावर से विधायक ललित यादव, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, विधायक हाकम अली और प्रदेश कांग्रेस की महासचिव और अलवर प्रभारी दर्शन गुजर को शामिल किया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कमेटी के गठन के साथ ही सभी सदस्यों को यह निर्देश दिया कि वे क्षेत्र में पार्टी के समर्थन जुटाने और चुनावी तैयारियों को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी और हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, तो डोटासरा जी ने अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से रामगढ़, जिसका नंबर 67 है, अलवर जिले की विधानसभा है, वहाँ सम्मानीय जुबेर जी के निधन के बाद वो सीट खाली हो चुकी है। वहाँ चुनाव की तैयारियों को लेकर के कमेटी का गठन किया है, जिसमें मुझे स्वयं को कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते लिया है, पूर्व मंत्री ममता भूपेश जी को लिया है, हमारे अलवर लोकसभा के प्रत्याशी मुंडावर के विधायक भाई ललित यादव जी को लिया है और फतेहपुर से विधायक हाकम अली जी को लिया है। उसके साथ साथ अलवर जिले के कांग्रेस के प्रभारी सामान्य जसवंत गुजर जी को उस कमेटी में लिया है। 5 आदमियों की हमारी ये कमेटी है और उस कमेटी का काम होगा कि हम अभी से ही ब्लॉक और मंडल स्तर पर जाकर के लोगों की मीटिंग करें, हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूत करें, पार्टी को मजबूत करें और वहाँ अगर हमें कोई संगठन में पदाधिकारी बनाने हो, घटाने हो, उसका भी हम लोग काम करें और पार्टी को इतना मजबूत करें, पार्टी जिस भी प्रत्याशी को टिकट दे वो जुबेर जी की तरह चुनाव जीत करके राजस्थान की विधानसभा में जाए और भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी नकारा सरकार है, पर्ची सरकार है, उसका जनता मुंह तोड़ उसको जवाब दे। किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी हैं। कल हमारी कमेटी गठन हुआ, आज हमने सभी से टेलीफोनिक बात कर ली है। बहुत जल्दी हम उसकी एक मीटिंग कमेटी की बुलाएंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। जुबेर के बेटे भी हैं जो, उनको भी टिकट देने का? देखिए, प्रजातंत्र में टिकट मांगने का हक सबको है। जुबेर जी के बेटे को भी है, उनकी पत्नी को भी है, वो स्वयं विधायक रही है और एक सिंपैथी की बात करें तो जुबेर जी के परिवार का हक भी बनता है टिकट में। लेकिन पार्टी जो भी निर्णय करेगी, हम पार्टी के निर्णय के साथ है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको हम जिता के लाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते और इस कमेटी का मेंबर होने के नाते मेरा नैतिक दायित्व है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं की अभद्र टिप्पणियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में होप सर्कस पर विरोध प्रदर्शन कर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी सरकार को घेरा। मिश्रा ने कहा, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। बीजेपी का एक सदस्य देश के विपक्ष के नेता को सीधी धमकी दे रहा है। केंद्र सरकार इस पर चुप है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर बिल्कुल मौन बने बैठे हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सहित भाजपा के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी नंबर 1 बताया था, जिसके बाद से कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके सहयोगी दलों के नेता, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ अनर्गल और अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं, उस बात को लेकर के आज हमने धरना दिया था। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार मूक दर्शक बनकर उस चीज़ को देख रही है, क्योंकि प्रजातंत्र में ऐसा होता नहीं है। अगर पार्टी का कोई व्यक्ति अनुशासनहीनता करे, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, तो निश्चित रूप से उसको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी। वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, सीनियर नेता हैं, दलित समाज से हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को उनकी चिट्ठी का जवाब स्वयं देना चाहिए था, बल्कि उन्होंने तो जवाब दिया नहीं, बल्कि जेपी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अनर्गल बयानबाजी करके और एक तरीके से मजाक उठाया उस चिट्ठी का। ये ऐसा प्रजातंत्र में नहीं होता है। प्रजातंत्र का मजाक है, देश के साथ मजाक है, और ये सारा भारतीय जनता पार्टी के लोग, सहयोगी दल के लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको खतरा ही राहुल गांधी जी से है, जो 400 पार करने वाले लोग हैं, जिनको 250 से पहले समेट कर रख दिया, 250 पार नहीं कर पाए, और वहीं कांग्रेस सम्मानजनक स्थिति में आई है। तो ये डरे हुए हैं कि राहुल गांधी जी आपको इस सत्ता से हटाएंगे, इसलिए उनके खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सामान्य नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के नेताओं को ये चेतावनी देता हूँ, या तो वो अपने अनर्गल बयानबाजी से बाज आ जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगा, इनकी ईंट से ईंट बजा के रख देगा, और जनता के बीच में इनकी जो कारगुजारी उनको ले जाके उजागर करेगा, और तभी जाके इन लोगों की ऐसी हरकतें रुक पाएंगी। जिले के राजगढ़ कस्बे के औद्योगिक क्षेत्र स्थित रेलवे पुलिया पर चौपहिया वाहन व बुलेट बाइक की आमने सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को राजगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मौके पर पहुंचे राजगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल दयाराम ने बताया कि टेलीफोन के जरिए सूचना मिली कि औद्योगिक क्षेत्र स्थित रेलवे पुलिया पर चौपहिया वाहन व बाइक में भिड़ंत हो गई। सूचना पर मौके पर जाब्ते के साथ पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल की। उन्होंने बताया कि घटना में बाइक सवार निशांत पुत्र बद्री सैनी की मौके पर मौत हो गई। वहीं बाइक सवार अन्य युवक दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों की सहायता से राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने घायल युवक का प्राथमिक उपचार कर अलवर के लिए रेफर कर दिया। सूचना मिली कि फैक्ट्री एरिया की रेलवे पुलिया पर एक्सीडेंट हो गया है। उस सूचना पर मनेसी में हमरा जाब्ते के पहुंचा, जहां पर मजदूरों को हॉस्पिटल लिया। एक तो विस्फोट खत्म हो गया था, दीपक नाम का, सनोफ राम फूल। इसको तो जयपुर रवाना कर दिया। एक निशान सनोफ बद्री प्रसाद बेडीवाल सैनी स्टेशन के पास का रहने वाला है, ये खत्म हो गया। जिसका सब मोटरी में रखवा दिया। जांच जारी है, मुकदमा कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम कराने के बाद एक्सीडेंट हुआ है। ये एक गाड़ी है RJ14 UF 7953 गाड़ी है, पॉइंट ऑफ महिंद्रा की, और मोटरसाइकिल है RJ14 KA 5709। दोनों में आमने सामने एक टक्कर है। ये गाड़ी तो आ रही थी उधर, मतलब राजगढ़ की तरफ आ रही थी, ये राजगढ़ से बसवाल तरफ जा रही है। दोनों में आमने सामने टक्कर हुई है। अभी किसी ने रिपोर्ट दी है? नहीं, अभी किसी ने रिपोर्ट नहीं दी। रिपोर्ट देने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर।
विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड नंबर 16 बैराड़ा भुजा स्थित मंदिर में नारसिंह जी महाराज का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन डिम्पल सैनी ने कहा कि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और सभी गली मोहल्लों और प्रत्येक वार्ड में समुचित रोशनी की व्यवस्था व विकास कार्यों पर लगातार कार्य किया जा रहा है। भंडारे में 35 स्काउट्स ने सेवा कार्य किया, जिनकी मेला कमेटी ने जमकर तारीफ की। थानागाजी के गोपालपुरा गांव में दबंगों द्वारा स्कूल के खेल मैदान में अवैध रूप से दीवार बनाकर अतिक्रमण करने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, जिसके विरोध में दर्जन ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला से खेल मैदान की जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की। इस पर जिला कलेक्टर ने स्थानीय तहसीलदार मोहित पंचोली को शीघ्र ही अतिक्रमण हटाकर आमजन को राहत दिलाने के लिए निर्देशित किया। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।